आज की जो रेसिपी है वो है बहुत ही झटपट रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट टमाटर प्याज इस्तेमाल करेंगे हम। और जब कभी भी आपका ज़्यादा मेहनत करने का मन ना हो या फिर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं और सब्जी ना हो या कुछ अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल खाने का मन करे, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, जितनी सुंदर ये देखने में लग रही है उतनी ही स्वादिष्ट खाने में भी है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरीके से ये छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इन्हें काट लिया है। आप अपनी मनपसंद शेप काट सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी है तो इस तरीके के चौकोर टुकड़े बहुत सुंदर लगते हैं। 1 मिर्ची काट ली है मैंने और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक पीस के यहाँ रख लिया है, तैयारी कर ली है। यहाँ मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल यूज़ किया है। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और तेल गरम हो रहा है, यहाँ मैंने 2 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और आधा चम्मच जीरा ले लिया है। आप चाहें तो लौंग और दालचीनी को छोड़ भी सकते हैं, जो अवेलेबल हो उतना डाल लीजिए। तो यहाँ जब ये सारे मसाले, खड़े मसाले अच्छे से भुनने लगे, तब मैंने उसमें वो जो मिर्ची काट कर रखी थी उसको डाल दिया है। और जब हम अच्छे से मिर्ची हमारी भुन जाएगी तो हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे जो हमने प्याज काट के रखा हुआ है। यहाँ मैं सारा प्याज इसमें डाल दूंगी और हाई फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट के लिए प्याज को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स किया है और बाकी का बचा हुआ प्याज भी इसमें डाल दिया है। ये देखिए, तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, सब कुछ घर में ऑलरेडी अवेलेबल होता है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। और जो इसको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएगी वो इंग्रेडिएंट मैं आपको सबसे बाद में बताने वाली हूँ आज। तो यहाँ देखिए प्याज मैंने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। सब प्याज जो है अलग अलग हो गए हैं और सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस समय मैं यहाँ डालूँगी 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी मिर्च कलर देने के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल। 1 तिहाई चम्मच मैंने हल्दी डाली है और ये डाल दी है मैंने थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। ये जो मसाले मैंने हल्दी और कश्मीरी मिर्च डाली है, आप चाहें तो तेल में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट प्याज डालने से पहले, क्योंकि ये कलर के लिए हैं और जल्दी जल जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें बाद में यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर जो हल्दी और कश्मीरी मिर्च का जो कलर है वो प्याज पे अच्छे से आने लगा है। इस समय अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने टमाटर पीस कर रखे हुए थे। बस इसमें सबसे जो ख़ास बात है ना इस रेसिपी को बनाने की, वो ये है कि आपको चलाते रहना है बस लगातार, कड़ी के तरीके से। यहाँ मैंने ये प्यूरी डाल दी है टमाटर की और अब हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर आराम से पकाते रहेंगे। और ये देखिए जब टमाटर अच्छे से भुन जाएगा, उसका पानी ख़त्म हो जाएगा, तब मैंने यहाँ आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से। और फिर से हमें इसे फ्राई करना है, अच्छे से मसालों को मिलाना है, जलने ना पाए नीचे। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत स्वादिष्ट बनती है। आपका जब भी मन करे कुछ अच्छा खाने का तो आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। और अगर घर में कोई सब्ज़ी ना हो तो प्याज और टमाटर तो हमारे घर में रहता ही रहता है। तो यहाँ जब अच्छे से ये देखिए प्याज जो प्याज के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो गई है टमाटर की और सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तेल जो है साइड से आने लगा है, निकल गया है, सेपरेट हो गया है। अब मैंने डाली है इसमें 4 चम्मच मलाई। जी हाँ, आज की जो रेसिपी की जान है वो सिर्फ मलाई ही है। तो 4 चम्मच मलाई मैंने यहाँ डाल दी है और फिर से अच्छे से एक बार प्याज को बड़े अच्छे से भून लिया है, जिससे कि मलाई अच्छे से पक जाए। मलाई की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही डाल दिया 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी। जब मलाई अच्छे से पिघल गई, भुन जाएगी, तब हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे और लीजिए सब्ज़ी हो गई है तैयार। ये देखिए बहुत सुंदर कलर आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरे घर में तो बड़ी फेवरेट सब्ज़ी है ये। तो अब हम इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग, तो निकाल लेते हैं किसी और बर्तन में। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए कलर देखिए, आप टेक्सचर देखिए, पूरे प्याज की एक एक परत पे जो है टमाटर और मलाई की कोटिंग हो गई है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब मैंने इसे एक अलग प्लेट में निकाल लिया है। तो जब तक मैं अपनी सब्ज़ी एक
छोटी सी कढ़ाई में डाल रही हूँ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलते रहें और आप नई नई रेसिपीज़ को देखते रहें। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर सब्जी बनकर हमारी तैयार हो गई है। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप रेसिपी ट्राई कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।